तो हेलो मिथ वॉकर, स्वागत है आप सबका हमारे एक और न्यू मिथिक वीडियो में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ये क्यूपिड कैरेक्टर हमें फ्री में कैसे मिलेगा, और इसके बाद बात करने वाले कि हम ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ियों पर लैंड करते हैं तो हमें डैमेज क्यों पड़ता है। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्यूपिड कैरेक्टर है वो आज से 6 दिन बाद यानी 21 तारीख को आपको शाम के 4:30 बजे मिलेगा गाइस। और ये कैसे मिलेगा चलो गाइस मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, आपको क्या करना है तब आपको ये क्यूपिड कैरेक्टर मिलेगा। उसके लिए गाइस सबसे पहले आपको जाना है इंडस गेम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। उस पर जाने के बाद गाइस आपको इधर सबसे अंतिम में एक पोस्ट का लिखा हुआ ऑप्शन आएगा, उस पर जाना है। उसके नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक वैलेंटाइन डे पे एक आपको पोस्ट मिल रहा होगा क्यूपिड कैरेक्टर को गिव बैक कार्ड लेकर के। तो सबसे पहले गाइस आपको इसके कमेंट में जाना है, आपको अपने एक और दोस्त का दोनों का यूआईडी यहाँ पे जाकर के कमेंट कर देना है। कमेंट कर देने के बाद गाइस ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिंक मोर करके, यहाँ पे मोर पे टिपना है। सबसे नीचे जाना है गाइस, नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको डिस्कॉर्ड का एक लिंक मिलेगा। इस डिस्कॉर्ड के लिंक से आपको क्या करना है गाइस कि आपको इंडस गेम के डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाना है। डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओगे गाइस तो 21 तारीख को यहाँ पे गिव वे चलेगा और उस गिव वे में आपको गाइस ये क्यूपिड कैरेक्टर दिया जाएगा गाइस। और ये क्यूपिड कैरेक्टर गाइस आपको इंडस के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड चैनल पे दिया जाएगा गाइस, इसलिए आप सबको यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाना है। डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओगे गाइस तो 21 तारीख को यहाँ पे लाइव स्ट्रीम होगा। लाइव स्ट्रीम के दौरान आप में से 2 बंदे को किसी को ये क्यूपिड कैरेक्टर दिया जाएगा गाइस। और अगला अपडेट है गाइस कि अपडेट के बाद हमारे गेम में ना गेम का कुछ मैकेनिज्म में चेंज किया गया गाइस। अपडेट से पहले हम गाइस जब पहाड़ी पे उतरते थे तो हमको डैमेज नहीं पड़ता था, लेकिन अपडेट के बाद कुछ ऐसा कर दिया गाइस कि जैसे ही पहाड़ी पे आप उतरते हो तो पहाड़ी पे आपको 10 सेकंड तक रुकने का टाइम दिया जाता है। 10 सेकंड से ज्यादा देर तक आप रुकते हो तो आपका एचपी कटने लगता है गाइस। और एक समय ऐसा आता है कि एचपी पूरा खत्म हो जाता है और ऊपर ही आप नॉकडाउन हो जाते हो। जैसे ही टाइम खत्म होता है देख रहे हो कि आप यहाँ हमें डैमेज बढ़ने लगा है और ये डैमेज हमें बहुत ज्यादा पड़ रहा है गाइस। इतना जल्दी एचपी खत्म हो रहा है और हमारा एचपी खत्म हो जाने के बाद देखते हैं कि हम यहाँ पे डाउन होते हैं या डायरेक्ट फिनिश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा टीममेट अभी जिंदा है तो हमें डाउन होना चाहिए। पर देखते हैं कि डाउन होते हैं या फिनिश हो जाते हैं, और क्या डाउन होने के बाद भी हमारा एचपी ऐसे ही ऊपर कटते रहता है या एचपी कटना रुक जाता है, ये भी देखना होगा गाइज। और एचपी हमारा यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है और अब हम यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। डाउन होने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो गाइज, डाउन होने के बाद भी हमारा यहाँ पे एचपी बहुत तेजी से कट रहा है गाइज। मान लो कि हम ऊपर 10 सेकंड रुक गए तो हम डाउन होने के बाद भी अपने आप फिनिश हो जाएंगे। हमारा टीममेट यहाँ पे है, हम यहाँ पे कूदते हैं, देखते हैं कि हमारा कहाँ तक डैमेज पड़ता है। और जैसे ही हम यहाँ से कूद गए गाइज, हमें वहाँ से जो डैमेज पड़ रहा था वो डैमेज पड़ना रुक गया, लेकिन हम नीचे कूदे हैं तो हमारा टीममेट दूर में है इसलिए हम मर गए। उस बार गाइज हम बहुत ज्यादा ऊंचाई के पहाड़ी पर कूदे थे तब हमें डैमेज पड़ रहा था। अब हम उससे थोड़ा कम ऊंचाई के पहाड़ी पर कूद के देखते हैं कि क्या हमें अब भी डैमेज पड़ता है या नहीं पड़ता है। और फिर से हम यहाँ पे लैंड किए गाइज, लेकिन यहाँ पे फिर से हमें वार्निंग वाला टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, यानी हमें डैमेज पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ से जैसे ही नीचे जाते हैं गाइज, लेकिन पहाड़ी पे रहते हैं तब हम यहाँ पे वो वार्निंग का टाइमिंग खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ से हमें डैमेज नहीं पड़ेगा। हम अगर पहाड़ी पे रहते हैं तब भी, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं फिर से हमें वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है गाइज। यानी कि यहाँ से ऊंचाई कितना है, इस ऊंचाई के हिसाब से हम अगर पता लगाएं तो हमें इतना ऊंचाई पे अगर हम पहाड़ी पे रहते हैं यानी इतना ऊंचाई वाले पहाड़ी पे उतरते हैं तो हमें डैमेज नहीं पड़ता। कितना आएगा यानी 23 मीटर, यानी 23 मीटर की पहाड़ी की ऊंचाई पे अगर हम रहते हैं तो हमें डैमेज नहीं पड़ता गाइज। लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर हम जाते हैं तो हमें डैमेज पड़ने लगता है गाइज। अब मैंने सोचा कि क्यों ना इससे भी कम ऊंचाई के पहाड़ी पे उतरा जाए और बीच में उतरा जाए, क्या डैमेज पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो मैंने गाइज फिर से वहां से वापस दोबारा गेम में गया और फिर से उससे भी कम ऊंचाई के पहाड़ी पे उतरा। तो गाइज देख लो यहाँ पे कोई भी वार्निंग नहीं आ रहा, ना ही हमें कोई किसी प्रकार का डैमेज पड़ने का कोई वार्निंग दिख रहा है ऊपर में, यानी कि हम उससे भी कम ऊंचाई पे कूदते हैं गाइज तो हमें कोई भी डैमेज ना पड़ता है, ना ही हमें कोई वार्निंग देखने को मिलता है, यानी कि हम ऊपर बैठ करके रैंक पुश कर सकते हैं गाइज, छिप कर ऊपर रह सकते हैं गाइज। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ से दूरी को मापा जाए ताकि पता लगाया जाए कि कितना दूरी से कितना दूरी तक डैमेज पड़ता है और कितना दूरी से कितना दूरी तक डैमेज नहीं पड़ता है। तब मैं यहाँ से किनारे में जाता हूँ, किनारे में जाकर के मैं यहाँ से अपना दूरी देखता हूँ यहाँ से कि कितना हमें दूरी मिलता है। यहाँ से दूरी 58 मीटर आता है गाइज, यानी इससे पता चलता है कि हम 0 मीटर से 58 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी पे अगर लैंड करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का वार्निंग देखने को नहीं मिलता है, ना ही हमें किसी प्रकार का डैमेज पड़ता है गाइज। और हम ऊपर बैठ करके रैंक पुश भी कर सकते हैं, ऊपर हम छिप भी सकते हैं गाइज। तो गाइज आप सबको हमारा प्रैक्टिकल एक ऐसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइज। और अगर आपको किसी बिंदु और पर किसी और टॉपिक पे अगर आप लोग को कोई प्रैक्टिकल चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको आपको प्रैक्टिकल करके दिखा करके आपको एक वीडियो बना कर देंगे जिससे आपको सारा जानकारी अच्छी तरह से पता चल जाएगा गाइज। तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज। तो चलो गाइज बाय।